नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। आज हम बात करने वाले बीएसटीसी परीक्षा 2022 को लेकर। मात्र 30 दिन में एग्ज़ाम पास कैसे करें, लाइव परिचर्चा होने वाली है। तैयारी कैसे करें, परीक्षा कब होगी, कितने घंटे पढ़ाई करें, संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तैयारी कितने घंटे करनी होगी, संपूर्ण जानकारी पे हम चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा हमेशा अकेले में होती है गुरु, कि परीक्षा हमेशा अकेले में होती है गुरु, परंतु उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका नतीजा सभी के सामने शो होता है। तो एक बार अपने रिजल्ट की ओर देख लेना, कि कुछ काम करने से पहले एक बार अपने रिजल्ट की ओर देख लेना कि इसका रिजल्ट, इसका नतीजा सभी के सामने शो होने वाला है। तो आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनानी होगी। तो हम बात कर लेते हैं गुरु जी क्या होने वाला है लाइव परिचर्चा में। तो हम बात करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें, जो मेरे पास में जो मुख्य पॉइंट हैं वो पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया। तैयारी कैसे करें, परीक्षा कब होगी, कितने घंटे पढ़ाई करें, कौन से विषय को ज़्यादा पढ़ें, अब कम समय में हम क्या करें, संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आपको बिल्कुल फ्री नोट चाहिए मेरे द्वारा हस्तलिखित, राजस्थान जीके, हिंदी, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट नोट्स पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। और मैसेज में आपको ये डालना होगा कि मैं बीएसटीसी न्यू स्टूडेंट, मुझे नोट्स चाहिए, ताकि आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज पड़े हैं, तो लगभग 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर मुझे क्या कर देना, छोटा सा मैसेज कर देना। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा बिंदु है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी करें कि सर तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम उनके सिर पे ऊपर, उनको इतना ही पता नहीं है। आज आपकी हो गई है 12 सितंबर, 12 सितंबर हो चुकी है। और इस महीने के आपके कितने दिन शेष है आप समझ सकते हो, 18 दिन मान लो, ठीक है ना। तो 18 दिन तो ये, और 9 अक्टूबर को वो आपका एग्ज़ाम होगा, तो 5 दिन वो, तो लगभग कुल मिला के आपके पास 25 दिन का समय है। गुरुजी आपके पास 9 अक्टूबर को यदि आपका पेपर होता है, तो गुरुजी हमारे पास 25 दिन का समय है। अब इन 25 दिन में हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, अब डर डर लग रहा है। जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हमारी धड़कन काफ़ी तेज़ हो रही है। तो आपको डरना नहीं है, जितनी आपकी सेल्फ स्टडी पहले चल रही है उसी के हिसाब से करनी है। ऐसा नहीं कि आप जो जो नया कभी तक देखा ही नहीं है वो पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा कभी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक बार सभी के सभी, रॉकी जाट, बनवारी, दिनेश, कल्पना, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दो। अर्पण मीणा, सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दो और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस एक बार जरूर लगा दो। तो आपके पास 25 दिन का समय है। और आपकी सब्जेक्ट कितनी है, सब्जेक्ट हैं आपके पास 5। यदि एक सब्जेक्ट को हम 5 दिन का समय दें, तो आपकी पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट को आपको 5 दिन मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 5 दिन मिलते हैं। तो गुरुजी अब हम एक सब्जेक्ट को 5 दिन देंगे तो क्या हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने की बाद अब आप जीरो से शुरू करोगे तो आपकी कंप्लीट होने की थोड़ी संभावना कम बनती है, क्योंकि एक महीने में तैयारी नहीं होती है। जीके का अथाह भंडार है। रीजनिंग, तो हम बात कर रहे थे कि आपकी शिक्षण अभिरुचि, मैं बिल्कुल आपको सही तरीका बता रहा हूँ। 30 दिन के अंदर आप एग्जाम को पास कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, शिक्षण अभिरुचि, जो आपकी शिक्षण अभिरुचि एक सब्जेक्ट आती है, उसमें आपके मात्र और मात्र कितने 7 टॉपिक है। और 7 टॉपिक को क्लियर करने में नितेश सर कितने टाइम लगता है, 2 दिन का समय। कितने दिन का, 2 दिन का समय लगता है। अब इन 2 दिन के अंदर आप शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट अच्छी तरह से करके एक तरफ उसको दूर कर दो। मतलब शिक्षण अभिरुचि का तो आपका सुपड़ा साफ हो गया 2 दिन के अंदर। मात्र और मात्र 7 टॉपिक हैं, और 7 टॉपिक का आप 3 बार रिवीजन करो ना, तो भी आपके 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने कितनी आती है, 4 सब्जेक्ट। कौन कौन सी, इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान जीके और रीजनिंग। शिक्षण अभिरुचि का काम कंप्लीट हो गया 2 दिन के अंदर। यदि 25 में से आपके 2 दिन निकल गए तो कितने दिन बचे, अब आपके पास 23 दिन बचे। कितने दिन बचे, 23 दिन। अब इस 23 दिन में से आप इंग्लिश को और बाहर निकाल दो, जो अंग्रेजी आपकी सब्जेक्ट है ना, अंग्रेजी, इसको और आप बाहर निकाल दो। इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि आप इंग्लिश से डर लगता है, आपको भी लगता है और मुझे भी डर लगता है, इंग्लिश मुझे नहीं आती है। इंग्लिश के बादशाह तो राकेश सर हैं। तो यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको चिंता नहीं करनी, कुछ भी लोड नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि कल मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, क्या सर मुझे यूट्यूब वाले और बहुत सारे जगह बता रहे कि इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती है मत पढ़ो, हिंदी नहीं आती है मत पढ़ो,
शिक्षण अभिरुचि रीजनिंग राजस्थान जी के आता है उसमें पढ़ो। कुल मिला के अपने को तो नंबर चाहिए, अपने को तो 450 नंबर चाहिए। कुल मिला के, दरवाज़ा लगाओ, कुल मिला के अपने को तो 450 नंबर चाहिए। कितने? 450 नंबर। 450 नंबर कैसे लाना वो अपने ऊपर निर्भर करता है। आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश को हाथ भी मत लगाओ। इंग्लिश को आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में पास होना जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने तो कुल मिला के नंबर लाना है, ठीक है ना। तो इंग्लिश को भी हटा दो। अब आपके पास सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट, एक हिंदी, एक रीजनिंग, एक राजस्थान जी के। कितनी है? 3 सब्जेक्ट। और 3 सब्जेक्ट है और आपका समय है आपके पास 23 दिन का। और 23 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो? रीजनिंग को 1 घंटा दे दो, सुबह दे दो और शाम को भी 1 घंटा। हिंदी को 1 घंटा सुबह, शाम को भी 1 घंटा। राजस्थान जी को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। मतलब कुल मिला के आपके 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को। कितना? 6 घंटे पढ़ाई करना। अब यहाँ पे ये है ना जो तीसरा बिंदु है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें, तो कम से कम आप 6 घंटे तो आपको निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए। और किसी की ज़्यादा पावर है, पढ़ाई कर सकता है, अपनी स्टडी को सेटअप कर सकता है, तो 10 घंटा भी पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आपको 6 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी करनी होगी। सर हम यूट्यूब पे क्लास देख रहे थे, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? यूट्यूब के भरोसे आपका सिलेक्शन, यूट्यूब के भरोसे कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कान खोल के सुन लेना, क्योंकि यूट्यूब पे आपको एमसीक्यू करवाई जाएगी और एमसीक्यू से कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको क्या करनी है? आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी, और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो 6 घंटे तो अपनी सेल्फ स्टडी करनी। अब सेल्फ स्टडी भी कैसे करें? देखो मेरी बात सुनो। शाम को आपने कैलेंडर पढ़ा तो सुबह उसका रिवीजन करो। शाम को आपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ा तो उसका सुबह में रिवीजन करो जल्दी उठकर। यानी सुबह में अपना जो मेमोरी होती है ना बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो उसको सुबह में पढ़ने से क्या है कि आपको जितना आपको शाम को पढ़ा उसका आप सुबह रिवीजन करोगे तो आपको कंप्लीट रूप से वो याद हो जाएगा। ओके गुरुजी, ओके। तो आपको इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जो शाम को पढ़ा उसका सुबह में रिवीजन करो। तो 6 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी करनी। अब इसके अलावा आपको यूट्यूब पे पढ़ना, वो अपनी सेल्फ स्टडी के अलावा करते हो तो वो बेहद ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। जो आप सेल्फ स्टडी के अलावा 6 घंटा के अलावा आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो मेरी उदयपुर क्लासेस की, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु आपको 6 घंटा सेल्फ स्टडी करनी तो करनी। तो आपके पास 23 दिन का समय है, ठीक है। 23 दिन का समय, और अपना 1 मिनट भी फालतू नहीं गंवाना आपको शिक्षण अभिरुचि इंग्लिश का दोनों मैंने सुपड़ा साफ कर दिया। इंग्लिश नहीं आती उसको छोड़ दो। इंग्लिश में यदि आप एग्जाम टाइम में मैं आपको बताऊंगा तुक्का कैसे लगाए। सभी ऑप्शन के अंदर बी करके आओगे ना, सभी ऑप्शन के बी, सभी के अंदर बी करके आओगे ना, तो भी आपके 20 में से 7 या 9 प्रश्न आपके आराम से सही हो जाएंगे। तो इंग्लिश में आपको चिंता नहीं करनी है, आपका लोड नहीं लेना है। आपको जो चिंता करनी है वो बाकी सब्जेक्ट में करनी है। तो इंग्लिश को छोड़ दो और शिक्षण अभिरुचि को छोड़ दो। तो आपको क्या पढ़ना है? अब हम बात करते सर गुरुजी इतिहास में क्या पढ़ें। राजस्थान भूगोल पूरी पढ़नी है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति पूरी पढ़नी है। इतिहास को पूरी नहीं पढ़नी है। इतिहास में मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का छोरा, मारवाड़ का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। कान खोल के सुन लेना, मारवाड़ का इतिहास आपको नहीं पढ़ना। और पढ़ना चाहते हो तो आप राव चंद्रसेन वाला थोड़ा पढ़ लेना, राव चंद्रसेन का इतिहास। वहाँ से प्रश्न एक बार आ जाता है कभी कभी। तो आपको राजस्थान इतिहास में गुरुजी क्या पढ़ना है, मोस्ट क्या रहने वाला है, वहाँ से मतलब 100% एग्जाम में आएगा तो आएगा ही आएगा। कौन सा रहने वाला है? तो आपका राजस्थान का एकीकरण, 7 चरण आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। राजस्थान का एकीकरण, उसके अलावा आपको राजस्थान का प्रजामंडल कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब की, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की और किसने की। तो प्रजामंडल से आपका एक प्रश्न 100% आएगा, 100%, ठीक है ना। उसके बारे में हम बात करते और क्या पढ़ें। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालीमंगा हो गई, गणेश्वर हो गई, बेराट सभ्यता हो गई, आपकी आहट सभ्यता हो गई। यानी 5 सभ्यता जो आपकी राजस्थान में मोस्ट हैं उनको आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको इतिहास में क्या पढ़ना है, इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ लेना और 1857 की क्रांति पढ़ लेना कि उसका विद्रोह कहाँ से हुआ, 1857 का शुरुआत कहाँ से हुई, नसीराबाद है सावनी से। तो ये आपको 1857 से आपको पढ़ लेना। तो ज्योग्राफी में आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ना। इतिहास में जो मैंने आपको 6 टॉपिक या बताए वो टॉपिक पढ़ना। कल्चर में पूरी की पूरी पढ़ना। अब रीजनिंग के अंदर एक मैंने वीडियो डाल रखा है कि रीजनिंग में हमारे को क्या पढ़ना, वो एक बार वीडियो पूरा देख लेना। घड़ी, कैलेंडर, दिशा, दूरी, कोडिंग, डिकोडिंग, वहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं कथन निष्कर्ष से, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। गुरुजी परीक्षा कब होगी, गुरुजी बताओ। तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा आपकी
या तो 2 अक्टूबर को या फिर आपकी 9 अक्टूबर को आपकी परीक्षा हो गई। ठीक है ना गुरुजी? ठीक है। अब हम कौन से विषय को ज़्यादा पढ़ें? देखो आप मेरी बात सुनो, शिक्षण अभिरुचि को 2 दिन में कंप्लीट करके दूर कर दो। उसके बाद आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग और राजस्थान जीके। तो आपको जितना हो सके रीजनिंग के अंदर अच्छी पकड़ कर लो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है ना? तो रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर भी आपको देखना है नहीं सर मुझे और फिर ज़्यादा कौन सा पढ़ना है, तो लगभग आपको सभी विषय पढ़ने, सभी विषय समान है, और आपको हिंदी भी पढ़नी है। ठीक है ना? अब हम बात करें कि कितने घंटे पढ़े, ये तो हमारी बात हो गई। 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, उसके अलावा आपको यूट्यूब पे क्लास देखनी है। अब कम समय में हम क्या करें? कम समय के अंदर महाब्रह्मास्त्र, क्या है? ब्रह्मास्त्र, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है गुरु, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है गुरु। अरे बड़े बड़े पत्थर थम जाते हैं जब आग कहाँ लगी हो, अपने धड़कन सीने में। तो आप सभी के अंदर सीने में तो धड़कन तेज चल रही होगी, सर एग्ज़ाम सिर पे, क्या करें क्या नहीं पढ़े बताओ, ये करो वो करो। तो आपको डरना नहीं, जितनी अपनी सेल्फ स्टडी अभी चल रही है वैसे 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 ही उसको चलने दो, उसके साथ कोई जल्दबाजी मत करो। तो एग्ज़ाम टाइम में और कम समय में हमारे को करना है कि प्रीवियस के पेपर 2008 से लगा के 2021 तक पैरासीटामोल है। क्या है ये? पैरासीटामोल एक दवाई है। जब किसी के सिर दर्द होता है ना तो पैरासीटामोल लेता है, उसका क्या है, सिर दर्द तुरंत सही हो जाता है। उसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम पास करना है तो आपको पैरासीटामोल लेनी होगी। सर ये पैरासीटामोल क्या होती है? अरे गुरुजी, ये पैरासीटामोल वो है जो आपको एग्ज़ाम में आपको 15 क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे 2022 वाले पेपर में। ये मेरी गारंटी रहेगी, ये मेरा वादा, ये मेरा भरोसा रहेगा कि आपका जो 2022 का पेपर होगा बीएसटीसी का, उसमें 15 क्वेश्चन हूबहू आपके प्रीवियस के पेपर से उठाए जाएंगे। कान खोल के सुन लेना, आज बता रहा हूँ मैं आपको। 2 प्रश्न हिंदी के आ सकते हैं, 7 प्रश्न राजस्थान जीके के रिपीट हो सकते हैं, 5 प्रश्न आपके शिक्षण अभिरुचि के रिपीट हो सकते हैं। ऐसे मिला के कुल मिला के आपके 15 प्रश्न आपके बीएसटीसी 2022 में प्रीवियस के पेपर से रिपीट होंगे प्रश्न। और 15 इंटू आप 3 करोगे तो यानी 45 नंबर का तो जुगाड़ यहाँ से हो गया। तो प्रीवियस के पेपर गुरुजी 2008 से 2021 तक पेपर कहाँ मिलेंगे? तो बेटा बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, चिंता क्यों करता है, कोई पैसा नहीं लेना है। ठीक है ना? तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मेरे नंबर दे रखे हैं मैंने आपको, व्हाट्सअप एक बार देख लीजिए ये नंबर। इस नंबर पे आपको क्या है कि आपको मैसेज करना होगा ताकि आपको बिल्कुल प्रीवियस के पेपर, पुराने पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे PDF। ठीक है ना? तो आपको जितना हो सके प्रीवियस के पेपर को रट लेना, गोद लेना, पैरासीटामोल लें, 10 बार 20 बार याद कर लेना, क्योंकि वहाँ से हूबहू एग्ज़ाम में प्रश्न छपेगा, कोई चेंज परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना गुरुजी? ठीक है। अब हम बात करें कि सर आपकी क्लास यूट्यूब पे कब चलती हैं? तो मेरी क्लास शिक्षण अभिरुचि शाम को 5 बजे, 7 बजे अपनी हिंदी व्याकरण, 8 बजे राजस्थान जीके, 9 बजे रीजनिंग, और सुबह 8 बजे राजस्थान की कल्चर और 9 बजे राजस्थान का भूगोल। ये हमारी क्लास का टाइम है। अब हम बताऊंगा कि एग्ज़ाम से 1 हफ्ते भर पहले बताऊंगा कि ओमर शीट कैसे भरें, कितने प्रश्न करके आना। आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे आपको प्रश्न करना। तो ये जानकारी थी, यदि आपको अच्छा लगे तो एक बार शेयर वेयर कर दो। तो हम बात करें कि गुरुजी ये आप क्या पोस्ट लेके आए कि 25,000 सीटें हैं और एडमिशन के लिए यहाँ पे 5.99 लाख विद्यार्थी ने यहाँ पे दौड़ में भाग लेंगे। यानी आप मान के चलो कि 6 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई किया, 6 लाख। तो उनमें से 1 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएंगे। तो फिर कितने बचे गुरुजी? 5 लाख। 5 लाख में से 3 लाख विद्यार्थी को निकाल दो जिनको ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया, उनको यही पता नहीं है कि बीएसटीसी की बुक कौन सी होती है, बीएसटीसी में कितने प्रश्न आते हैं, बीएसटीसी का सिलेबस क्या है। तो 3 लाख विद्यार्थी को ऐसे निकाल दो। फिर बचे आपके पास 2 लाख विद्यार्थी। अब इन 2 लाख विद्यार्थी में से आप 50,000 विद्यार्थी ऐसे निकाल दो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई और किसी जॉब में है या फिर और कम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अपना कंपटीशन, अपना स्तर चेक करने के लिए ऐसे एग्ज़ाम देते हैं। जिस प्रकार से मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा उस प्रकार से काफ़ी राजस्थान में ऐसे लोग, विद्यार्थी हैं जो ऐसे ही शौक के खातिर अपना बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनको बीएसटीसी नहीं करनी। तो ठीक है, ये 50,000 निकाल दो। फिर आपके पास बचते कि 1.5 लाख, 1.50 लाख विद्यार्थी।
अब इनमें से आपका कंपटीशन रहेगा और आपकी सीटें हैं 25,000। तो आपको तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करनी होगी। आप सभी बहुत अच्छे हीरे हैं और आप जो तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, बाकी बिना तैयारी करने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। और बिना तैयारी करने वाले के नंबर इतने आएंगे 200 से 200 250 के बीच में ही नंबर आएंगे। जो तैयारी करेगा अच्छी उसके 400 या 450 नंबर आएगा। तो आप सभी को अच्छी रूप से तैयारी करनी है। और भी कोई जानकारी होगी मैं आपके बीच में सबसे पहले लेके आऊँगा। आपको ओमर सीट कैसे बननी है और ओमर सीट बनने का भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने माता पिता का ख्याल रखो और अपने परिणाम का भी ध्यान रखो कि परिणाम सभी के सामने आएगा। तो परिणाम के बारे में एक बार सोच लेना सभी विद्यार्थी को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और शाम वाली लाइव क्लास में सभी विद्यार्थी अपनी उपस्थित दर्ज करें। ओके, ऑल द बेस्ट।